वह नहीं है जो अपने से बराबरी वाले को नीचा दिखाए। विद्वान वह नहीं है जो सदा अहंकार करे। अरे विद्वान वह है जो विद्वान होकर के सदा सबका सम्मान करे, सबका आदर करे, सबकी इज्जत करे। विद्या ददाति विनयम। आप जितने नम्र होंगे, आप जितने सहज और सरल होंगे, आप उतने विद्वान माने जाएंगे। विद्वान का अर्थ ये नहीं कि आप पढ़ लिख के घमंडी हो जाएं। क्या यही अहंकार आपकी विद्या का परिचय है? आज लोग अक्सर जरा सा धन पा लेते हैं, जरा सा पद पा लेते हैं, जरा सा ज्ञान पा लेते हैं, अहंकारी हो जाते हैं। तो क्या यही परिचय है आपके ज्ञान का? अहंकार, आपका एटीट्यूड? ना जी। हमारी सरलता, हमारी सहजता, हमारी विनम्रता, यही हमारी पहचान है, यही हमारी संस्कृति है। 1 लाख रुपए मेरे हाथ में है और मेरे हाथ से वो 1 लाख रुपए कोई छीन के चला जाए तो वो नुकसान किसका है? मेरा है। पर वही 1 लाख मैंने बैंक में जमा कर दिए और मेरे मोबाइल में मैसेज आ गया कि 1 लाख रुपए आपने जमा कर दिए, और तभी बैंक में लुटेरे आ जाएं और बैंक को लूट के चले जाएं, तो बताओ वो नुकसान मेरा होगा? मेरे 1 लाख रुपए का नुकसान है? नहीं। जब तक मेरे पास थे तो नुकसान मेरा था। बैंक को मैंने सौंप दिया, अब बैंक जाने और बैंक का मुझे तो लाख रुपए से मतलब है। उसी तरह जब आप अपने आप को, परिवार को अपने पास रखते हैं तो जिम्मेदारी आपकी होती है, लेकिन जब अपने आप को आत्मसमर्पण भगवान के चरणों में कर देते हैं, प्रभु मैं आपकी हूं, आपका हूं, तो आपकी सारी चिंताएं भगवान की हो जाती हैं। आपकी जिम्मेदारियां भगवान की, आप उनका चिंतन करो। तो भक्त 2 प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जो बड़े से बड़े संकट को सहकर भी भगवान को नहीं भूलते, और जो जरा सी विपत्ति आने पर भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए सदा भगवान से कहा करो कि हे नाथ मैं कभी आपको भूलूं नहीं। रही विपत्तियों की बात, रही संकटों की बात, तो एक सेंटेंस में आपको याद कराता हूं, याद कर लो, बोलो। ये वक्त भी गुजर जाएगा। यदि आज आपके जीवन में संकट है तो भगवान को धन्यवाद दो और कहो कि ये वक्त भी गुजर जाए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। यदि आज दुख का वक्त है तो ये वक्त भी सदा एक सा समय नहीं होता, आता है और चला जाता है। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं, जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। जब से है देखी तेरी ये सूरत, दिल में उतर गई बस तेरी मूरत। तेरा दर्शन मुझे मिला, मुरझाया फूल खिला। नजरें जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। तब राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जरा देखना ये झुमका क्या सीता का है? लक्ष्मण जी बोले, प्रभु मैं नहीं पहचानता। ये देखना नथनी क्या ना सीता की है? लक्ष्मण जी बोले, मैंने कभी देखी ही नहीं। जरा देखना ये चूड़ी सीता की है? लक्ष्मण जी ने कहा, मैंने कभी देखी ही नहीं। कैसी बात कर रहे हो लक्ष्मण? सीता जी के पास तुम रहा करते थे उनकी रक्षा के लिए, सेवा के लिए, और तुमने सीता की कभी नथनी, बिंदिया और चूड़ियां नहीं देखी? लक्ष्मण जी ने कहा, यदि पांव की पायल हो तो मैं पहचान सकता हूं। मैंने आज तक सीता मां की चूड़ियां और आज तक माता की मैंने नथनी और बिंदिया नहीं देखी। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने माता सीता के चरणों से कभी अपनी नजरें उठाई ही नहीं। इसलिए जीवन में यदि आप 10वीं फेल भी हो गए हैं, 12वीं क्लास फेल भी हो गए हैं, तो भी आप ये ना सोचिएगा कि आप कुछ नहीं कर सकते।
जरूरी नहीं है कि सफल व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा ही हो। अरे डिग्रियां ही बहुत कुछ नहीं होती, व्यक्ति का अनुभव डिग्रियों से आगे निकल जाता है। भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं। इन 135 करोड़ लोगों में सिर्फ आपकी माँ और आपका बाप केवल 2 लोग ऐसे हैं जो आपके बारे में सबसे अच्छा सोचते हैं, आपके बारे में सबसे अच्छा कहते हैं। और आपके लिए जितना अच्छा आपके माँ बाप कर सकते हैं, इस दुनिया में कोई आपके लिए इतना अच्छा नहीं कर सकता। आपको यही तो लगता है कि आप नहीं करेंगे तो आपके घर का काम कैसे होगा, है ना? ऐसे लगता ना, हम दुकान नहीं संभालेंगे, हम खेत नहीं संभालेंगे, हम बिजनेस नहीं संभालेंगे तो कैसे होगा? अच्छा, ये जो तुमने झूठा अहंकार पाल रखा है कि हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा, ना जी, आप कुछ भी ना करो, सृष्टि चल रही है, ईश्वर चला रहे हैं, तुम कुछ भी ना करो तो भी यहां सारे काम ज्यों की त्यों होंगे, क्योंकि करने कराने वाले भगवान हैं। हमारी तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। हम लोग सिर्फ झूठा अहंकार लिए बैठे हैं, हम कर रहे हैं या हम करेंगे। कि धन आए तो अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार इस तब नहीं आएगा जब आप ये मान के चलेंगे कि ये सब कुछ भगवान का है। मैंने समस्या भी बता दी, समाधान भी बता दिया। धन के साथ अहंकार आएगा, ये समस्या है। समाधान ये है कि वो भगवान का है, ये सोच लोगी तो कभी अहंकार नहीं आएगा। ये पहली बुराई है धन के संग। दूसरी बुराई, जो व्यक्ति जितना धनी होता है वो उतना लालची हो जाता है। जो व्यक्ति जितना धनी होता है वो उतना कंजूस हो जाता है। जिसके पास जितना ज्यादा होता है वो उतना ही कंजूस होता है। तो दूसरी बात, जब धन आए तो धन को धर्म से जरूर जोड़िएगा, परोपकार। आजकल के लोग समझते नहीं हैं कि गृहस्थी क्यों होती है। अरे गृहस्थी पति पत्नी का संबंध केवल अच्छी संतान को प्राप्त करने के लिए होता है, केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं। पति पत्नी दोनों बड़े प्रेम से अपने मन को भोगों से हटाकर और भगवान में लगाएं, और दोनों पति पत्नी भगवान की चर्चा करें, भगवान का चिंतन करें और भगवान की सेवा करते हुए अपना जीवन यापन करें, और मरने के पहले पूर्ण रूप से अपने मन को भोगों से हटाकर भगवान में लगा दें। यही गृहस्थी की सफलता है, यही सार्थकता। लेकिन आजकल का गृहस्थी भक्ति प्रधान नहीं है, भोग प्रधान है। दिन रात उसके रोम रोम में भोग ही भोग समाये हैं। बस सोचता है तो केवल भोगों की बातें करता है, सोचता है। इसलिए गृहस्थी ईश्वर तक पहुंचाने का साधन है। गृहस्थी सही ढंग से निभ जाए तो तुम्हारे गृहस्थ जीवन में ही भगवान का दर्शन हो जाएगा। दशरथ जी और कौशल्या जी कौन थे? गृहस्थी थे या नहीं? दशरथ जी और कौशल्या जी कौन थे? गृहस्थ थे। उन्हें क्या जंगल जाना पड़ा भगवान के लिए? भगवान खुद गृहस्थ के घर आए। अरे गृहस्थ तो वो होता है जिसके यहाँ खुद भगवान या भगवान के भक्त का जन्म होता है। ये सदगृहस्थ होते हैं। अभी तुम्हारे लिए कभी लेट आते हो ना तो माँ जागने वाली होती है, बेटा कहाँ थे तुम, क्यों लेट हो गए, क्यों लेट आए हो, कितने सवाल करती है ना माँ, कितना ध्यान रखती है तुम्हारा। वो दिन आएगा जब कोई सवाल करने वाला नहीं होगा। अपने से आओ, अपने से जाओ। किसी को क्या फिक्र पड़ी है कि कहाँ गए थे, लेट क्यों हो गए, कौन है अब पूछने वाला। माँ क्या होती है और पिता क्या होता है, जरा इन लाइनों को गौर से सुनिएगा। माता की ममता, पिता का सहारा, जीवन में प्राणी तुझको मिले ना दोबारा। इस धरती में हर चीज 2 बार मिल सकती है, पर माँ और पिता 2 बार नहीं मिलती।
कहाँ रहेंगे? भगवान बोले हम जा नहीं रहे, हम इस भागवत में शब्द रूप में समा रहे हैं। जहां जहां ये भागवत होगी हम वहां वहां प्रकट होकर अपने भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। हम जा नहीं रहे, हम तो समा रहे। इसलिए जब आप भागवत सच्चे मन से सुनते हैं ना 7 दिन, तो आपको इन्हीं 7 दिन में कहीं ना कहीं ईश्वर की अनुभूति हो जाती है, भगवान की अनुभूति हो जाती है। क्योंकि ये ग्रंथ प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही, ये प्रत्यक्ष भागवत भगवान है। इसलिए भागवत करवाने से भगवान, भागवत सुनने से भगवान ही को सुन रहे हैं आप, ये पुण्य का फल प्राप्त होता है।